नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 की परीक्षा के बाद क्या आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा तो कब मिलेगा। और दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस प्रकार से देनी है, सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, ग्रेड के हिसाब से, आराम के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, इन सभी बातों पर इस वीडियो में बात करूंगा और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, तो भैया सीधा मुद्दे पे आता हूं बिना समय वेस्ट किए हुए। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि क्या एनटीपीसी की सीबीटी 2 परीक्षा से पहले या बाद में हमको पोस्ट प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा। भाई देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं आवेदन करते टाइम वो पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो क्या उस गलती को सुधारने का मौका मिलेगा? तो भैया आपके इस सवाल का जवाब है यस, 100%। ठीक है ना, आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने का मौका दोबारा दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं ये मौका आपको कब मिलेगा। ये मौका आपको मिलेगा जब आप एनटीपीसी की सीबीटी 2 की परीक्षा दे दोगे। सीबीटी 2 की परीक्षा देने के कुछ दिनों के बाद ही, या आप कह सकते हैं सीबीटी 2 का परिणाम आने के पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने का मौका दिया जाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात में कोई शक नहीं है और आप बिल्कुल इस बात को लेकर परेशान ना हो कि हमको मौका नहीं मिलेगा, हमने गलत पोस्ट फिल कर दी, हम पहले एक पोस्ट को चाहते थे लेकिन वो हमने बाद में भर दी, और बाद वाली को पहले चाह रहे थे वो हमने बाद में भर दी। तो आपको इस गलती का पूरा सुधारने का मौका दिया जाएगा। ठीक है ना, एनटीपीसी के सीबीटी 2 के परिणाम से पहले आपको प्रेफरेंस भरने का दोबारा मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये आता है कि हमको किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। ठीक है ना, देखिए भैया, सबसे पहली बात करता हूं, जो छात्र लेवल 6 के लिए क्वालिफाई हुए हैं, मतलब कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, तो वो छात्र सबसे पहले जो प्रेफरेंस देंगे वो देंगे कमर्शियल अप्रेंटिस को। ठीक है भैया, भैया जिस पोस्ट के आगे कमर्शियल लिखा हुआ है ना, वो पोस्ट बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त है और धांसू पोस्ट है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही बात बोल रहा हूँ मैं जो आप समझ रहे हैं, जो आपके दिमाग में इस वक्त बात चल रही है कमर्शियल नाम के वर्ड को सुनकर, बिल्कुल वही बात। ठीक है ना, मैं इस बात को खुलकर नहीं बोल सकता, लेकिन बस आप इतना समझ जाइए, कॉमर्शियल अप्रेंटिस की ये पोस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जो भी छात्र लेवल 6 के लिए क्वालिफाई हुआ है, सबसे पहले आप कमर्शियल अप्रेंटिस को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, उसके बाद देना है स्टेशन मास्टर को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं लेवल 5 की तरफ। देखिए भैया, लेवल 5 की बात करें तो सबसे पहले देखिए भैया, अगर जिसको सैलरी ज़्यादा चाहिए, टेंशनबाजी वो झेल सकता है। अगर वो सैलरी ज़्यादा चाहता है और टेंशनबाजी झेल सकता है तो वो गुड्स गार्ड्स भरे। ठीक है ना, वो गुड्स गार्ड की पोस्ट को पहला प्रेफरेंस दे लेवल 5 के अंदर। लेवल 6 आपको बता चुका हूं, मैं केवल लेवल 5 की बात कर रहा हूं अब। ठीक है, अच्छा दोस्तों, लेवल 5 के अंदर एक पोस्ट है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है ये। मैंने आपको बताया था कि भैया जिस पोस्ट के आगे कॉमर्शियल लिखा हुआ है, बहुत ही धांसू पोस्ट है। अगर आप चाहें तो पहला प्रेफरेंस गुड्स गार्ड से पहले इस पोस्ट को दे सकते हो। ठीक है ना, मानता हूं। देखिए सैलरी कितनी है, जितने भी लेवल 5 की पोस्ट हैं सबके अंदर ग्रेड पे 2800 है, और जो लेवल 6 की पोस्ट है उन सब में ग्रेड पे है भैया 4200। ठीक है, तो अगर मैं लेवल 5 की बात कर रहा हूं तो सारी की सारी पोस्ट के अंदर 2800 ग्रेड पे है। ठीक है, लेकिन ये जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है, हर हिसाब से बढ़िया है, जो कमर्शियल अप्रेंटिस है और जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। और भैया अगर आप सैलरी ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है ना, आप टेंशनबाजी को झेल सकते हैं, रात में ड्यूटी भी कर सकते हैं और ट्रेन के अंदर अकेले रह सकते हैं, और सैलरी आप मोटी चाहते हैं, तो गुड्स गार्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी मेरी सलाह यही है कि आप पहला प्रेफरेंस इस पोस्ट को दें, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, उसके बाद गार्ड्स को दें तो अच्छा है।
बाकी देखिए ऐसा है, रही बात इस पोस्ट की, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, ये दोनों ही टाइपिंग वाली पोस्ट हैं और लेवल 5 की है, 2800 ग्रेड पे की हैं। इनमें आप सबसे पहला प्रेफरेंस इसको दे सकते हो, है ना। उसके बाद आप दे सकते हो सीनियर टाइम कीपर को और उसके बाद दे सकते हो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट को, ठीक है ना। तो आप समझ गए, नंबर 1 आपको इसको देना है, नंबर 1, नंबर 2 इसको दे सकते हैं सैलरी के लिए, और नंबर 3 आप दे सकते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को, नंबर 4 दे सकते हैं आप इसको, और 5 दे सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। ये बात हो गई लेवल 5 की। और देखिए भैया, गुड्स गार्ड के अंदर आप जानते ही हैं कोई जॉब का टाइम नहीं होता, कभी भी आपको जाना पड़ सकता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं ट्रेन के अंदर, कहीं भी रात में ट्रेन जंगलों में खड़ी भी हो सकती है, ये समस्या इस जॉब के अंदर आ सकती है। और अगर आप इस टेंशनबाजी को झेलना नहीं चाहते तो आप गुड्स गार्ड को पहला प्रेफरेंस ना दें। मानता हूँ सैलरी बहुत मोटी है इस जॉब में, लेकिन टेंशनबाजी भी काफ़ी है। आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लेवल 4 की, तो लेवल 4 में केवल एक ही पोस्ट है जो है ट्रैफिक असिस्टेंट की, ठीक है दोस्तों। ये पोस्ट है आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट की और इसमें लेवल 4 है। देखिए आपको बता दूं, लेवल 4 का मतलब होता है 2400 ग्रेड पे, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका लेवल 4 की बात करें तो इसमें आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। मतलब साइको टेस्ट इसमें भी होगा और साइको टेस्ट आपका स्टेशन मास्टर की पोस्ट में भी होगा। मतलब एक और आपको थर्ड एग्जाम भी देना पड़ेगा। अगर आपको टीए बनना है और एसएम बनना है तो इनके लिए आपको सीबीटी थर्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं हम साइको टेस्ट। उसके बाद दोस्तों बात आती है लेवल 3। दोस्तों लेवल 3 में इसमें एक ही पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, आपको बता दिया। जिस पोस्ट के आगे कमर्शियल लिखा हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है। और दोस्तों बिना टाइपिंग की ये पोस्ट है, ये बात कितनी बढ़िया है, ठीक है ना। तो भैया आपको टाइपिंग नहीं देनी पड़ेगी, ना तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, है ना, और ना ही टाइपिंग है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, और ना ही टाइपिंग है कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए। ये तीनों ही कमर्शियल वाली पोस्ट है और टाइपिंग इसमें नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप प्रेफर दे सकते हो इसको, ठीक है दोस्तों। लेवल 3 की ये जॉब है। और ग्रेड पे की बात करूं दोस्तों तो इसमें दो होता है 2000 ग्रेड पे की जॉब होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए बात आती है लेवल 2 की। लेवल 2 की बात करें तो सभी पोस्ट में 1900 ग्रेड पे होता है, ठीक है ना, है ना। लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, ये 4 आपकी लेवल 2 की पोस्ट हैं और सभी के अंदर 1900 ग्रेड पे है। तो बात आती है कि हम इन चारों पोस्ट में से सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दें, ठीक है। देखिए ऐसा है, अगर आप टाइपिंग देना नहीं चाहते तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप ट्रेन क्लर्क को दीजिए, ठीक है ना, इसमें टाइपिंग नहीं है। अगर आप सीबीटी 2 पास करने के बाद सीधा सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप जो है इन लेवल 2 की पोस्ट में पहला प्रेफरेंस ट्रेन क्लर्क को दीजिए, जिसको हम टीसी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद जो बाकी तीनों पोस्टें हैं ये आपकी टाइपिंग की पोस्ट है, इनमें आप कोई भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें अगर आप देना चाहें तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप दे सकते हैं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट को, नंबर 1 पे रख सकते हैं इसको आप। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसको नंबर 2 पे रख सकते हैं, और जूनियर टाइम कीपर इसको नंबर 3 पे रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया पूरा एनटीपीसी की 13 पोस्टों का आपको किस प्रकार से प्रेफरेंस देना है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है आगे, ये पूरी बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आती है कि ये जो आपकी एनटीपीसी की 35,000 के आसपास इसमें कुल पद हैं, ठीक है ना, एनटीपीसी में। दोस्तों आपको बता दूं, ऐसा मौका आपको केवल 5 साल में एक बार ही मिलता है, ठीक है ना। आपको बताना चाहता हूं एनटीपीसी की जो पोस्ट हैं वो बार बार नहीं आती हैं। 2015 दिसंबर के महीने में एनटीपीसी का नोटिफिकेशन अब से पहले जारी हुआ था, ठीक है ना, और उसके बाद जारी हुआ 2019 में, जो अभी तक चल रहा है, अभी तक पेंडिंग है, और इसकी परीक्षा अभी तक आप दे रहे हो, है ना, 2022 चल रहा है, ठीक है। तो भैया जो एनटीपीसी की भर्तियों का मौका होता है ये बार बार नहीं आता। आपको ये मान के चलिए 15 के बाद अब 2022 चल रहा है, 7 साल बाद ये आपको सीबीटी 2 जो है देखने को मिल रहा है।
मतलब 6-7 साल में एक मौका एनटीपीसी की परीक्षा देने का आता है। और जितने भी छात्र इस भर्ती में सीबीटी 1 निकाल के बैठे हुए हैं और सीबीटी 2 देना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं भैया, आपको ऐसा मौका फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। ऐसा मौका अगला 5 साल बाद ही आएगा। तो बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, आपको दोबारा जो है फिर मौका पता नहीं मिले ना मिले। इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आए ना आए किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। बाद में कोई कसर ना रहे कि भाई मैं 2 नंबर से रह गया या 3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया। भैया केवल और केवल जिसकी जीत होती है, जो सिलेक्शन लेगा, वैल्यू उसी की है। वरना आप 2 नंबर से रहो या आधा नंबर से रहो, इस बात का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। दिन रात एक कर दीजिए, स्मार्टली वर्क कीजिए, करंट अफेयर्स पर पूरा फोकस कीजिए। एनटीपीसी की मेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत झांसू आता है, उस पर पूरा फोकस कीजिए। और कभी 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से रह गए तो हमेशा के लिए पछताना रह जाएगा, ठीक है। तो भैया अभी से वर्क कीजिए। मई में आपका एनटीपीसी का सीबीटी 2 शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल तैयार रहिए, घुटने गाड़ दीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और आपका सिलेक्शन इसमें होगा अगर आप सच्चे मन के साथ मेहनत करेंगे। और मन को हमेशा अंदर से प्रसन्न रखिए, क्योंकि एक हारा हुआ मन कभी कोई जंग नहीं लड़ सकता, ठीक है दोस्तों। ये हो गई एनटीपीसी की पोस्ट को लेकर कुछ बातें। और अगर आप कोई भी जानकारी इन पोस्ट के बारे में या एनटीपीसी की इस भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।